हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पिन होल कैमरा के बारे में समझ रहे थे कि पिन होल कैमरा होता क्या है। हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा कि किस तरीके से आप अपने घरों में पिन होल कैमरा बना सकते हैं। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो आपके पिन होल कैमरा होता है, इसके द्वारा किस तरीके का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इमेज की यानी प्रतिबिंब की, जो कि पिन होल कैमरा के द्वारा बनाया जाता है, ये रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी वास्तविक और उल्टी होती है। यानी पिन होल कैमरा के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है। The image is generally smaller than the size of the object। यानी जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो आमतौर पर जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का क्या है आकार है, उसकी लंबाई है, उससे जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। The image formed by the pinhole camera on the screen is real and inverted. The image is generally smaller than the size of the object। स्क्रीन पर पिन होल कैमरे द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टी होती है। छवि आमतौर पर वस्तु के आकार से छोटी होती है। अब हम बात करते हैं जो आपका पिन होल कैमरा है, इसका जो है आप इस तरीके से आप जो इसका फॉर्मेशन है इमेज का, किस तरीके से इमेज बन रही है, इसको आप नेचर में यानी प्रकृति में किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं पेड़ के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है। तो जब सूर्य की जो प्रकाश है इन पत्तियों से क्या होता है, छन के नीचे आता है, तो आपको फर्श पे पैचेस दिखाई देते हैं। कुछ पैच या धब्बे आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं और वहां पे आपको छोटी छोटी सर्कुलर इमेज दिखाई देती है, यानी वृत्ताकार प्रतिबिंब दिखाई देता है सूर्य का। तो अगर हम बात करें नेचर में पिन होल कैमरे की, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपकी पत्तियां हैं, पत्तियों के बीच में जो गैप होता है, उसमें क्या होता है, जो वो स्थान होता है, गैप जो होता है, उस पे क्या होता है, आपका जो है वो पिन होल कैमरे की तरह या पिन होल की तरह काम करता है और आपको जो है सर्कुलर इमेज सन की फर्श पे दिखाई देती है। तो ये आपका क्या है, नेचर में पिन होल कैमरा जो है आप इस तरीके से देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it। यानी एक जो इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है नेचर में, वो आपका क्या है, कई बार क्या होता है, जब आप किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, तो आप पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनकी वजह से फर्श पर जो है छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई देते हैं सूर्य की किरणों की। These circular images are in fact pinhole images of the sun। ये जो इमेज होती है, ये जो सर्कुलर इमेजेस हैं, तो ये वृत्ताकार प्रतिबिंब है सन के, पिन होल इमेजेस हैं। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से फॉर्म होती है। The gap between the leaves act as a pinhole। जो लीव्स के बीच में, पत्तियों के बीच में जो गैप होता है, ये पिन होल की तरह कार्य करते हैं। These gaps are all kind of irregular shape, but we can see circular image of the sun। यानी जो ये गैप है, ये जो आपके गैप है, ये अलग अलग आकार के होते हैं, मतलब एक फिक्स आकार के नहीं होते, अनियमित आकार होते हैं। और इन आकारों के कारण आपको फर्श पे सूर्य की सर्कुलर इमेज दिखाई देती है, यानी सूर्य की गोलाकार
प्रतिबिंब आपको फर्श पे दिखाई देता है। नेचर में एक दिलचस्प पिन होल कैमरा है। कभी कभी जब हम बड़ी संख्या के पत्तों से ढके किसी वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं तो हमें उसके नीचे सूर्य के प्रकाश के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। यह वृत्ताकार चित्र वास्तव में सूर्य के पिनहोल चित्र है। पत्तियों के बीच के अंतराल पिन छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये अंतराल सभी प्रकार के अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन हमें सूर्य के गोलाकार चित्र देख सकते हैं, यानी बहुत अलग अलग आपको जो होता है आकार दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको सन की इमेज दिखाई देगी, सूर्य का जो प्रतिबिंब या सूर्य का जो चित्र दिखाई देगा वो हमेशा आपको गोलाकार ही दिखाई देगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है पिनहोल कैमरा का, जो हम नेचर में देखते हैं। अब हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो आपकी लाइट होती है, यानी जो प्रकाश होता है, वो सीधी रेखा में प्रसार करता है, यानी लाइट हमेशा सीधी या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और आपको एक कागज लेनी है। अब उस कागज को रोल करके आपको एक पाइप बना देना है। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और एक कागज लेना है, बड़ा सा कागज लोगे आप, और उसको रोल करके एक पाइप बना दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस मोमबत्ती को जला देना है और इसकी जो लौ है उसे आपको उस पाइप, जो आपने पाइप बनाया है कागज का, पेपर का, उसके माध्यम से इसकी लौ को देखना है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं। हम इससे जब आप जो है इस पाइप के माध्यम से आप जब इस मोमबत्ती की जो लौ है उसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई दे। आप अपने एंगल्स को भी चेंज करके देख सकते हैं, अपने आप को सेट करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको जो ये मोमबत्ती की लौ है वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ तौर पे दिखाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पाइप को, जो कागज का आपने पाइप बनाया है, उसे मोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आपको मोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस रोल से, जो आपका ये पेपर का रोल है, इससे अब आपने मोमबत्ती की लौ को देखना है। ठीक है, लौ को देखना है तो आप क्या देखेंगे कि आपको जो मोमबत्ती की लौ है उतने साफ तौर पे दिखाई नहीं देगी। यानी जब हमारा पाइप जो है वो सीधा था तो हमें मोमबत्ती की लौ बहुत ही साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर हम उस पाइप को तिरछा कर दे, टेढ़ा कर दे, तो हमें मोमबत्ती की जो लौ है वो ढंग से दिखाई नहीं दे रही। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब आप सीधे पाइप से मोमबत्ती की लौ देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही, लेकिन तिरछे जो आपने कर्व करके जो आपने पेपर का पाइप बनाया है उससे आपको मोमबत्ती की लौ साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रही है। यानी जो आपका प्रकाश होता है, जो आपकी लाइट होती है, वो सीधी रेखा में या स्ट्रेट लाइन में ही प्रसार करती है या ट्रैवल करती है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, और इस एक्टिविटी से हमारा यही निष्कर्ष निकला है कि जो आपका प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में जो होता है ट्रैवल करता है। कंक्लूजन जो है आपका क्या निकला कि जो आपकी जो लाइट है वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, और क्योंकि वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, यही कारण है कि जब आप जो है प्रकाश के पथ पे कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु को अगर आप रख देते हैं तो एक शैडो यानी छाया बनती है, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में पड़ रहा है, और जैसे ही बीच में आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो उसका जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो टूट जाता है, या फिर
आपने उसके रास्ते पे क्या कर दिया, विघ्न डाल दिया है, जिस कारण क्या हो जाता है, शैडो यानी छाया बनती है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो आपका कुछ ये है, लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। That is why when opaque object obstruct it, a shadow forms. इसीलिए जब अपारदर्शी वस्तुएं इसमें बाधा डालती है तो एक छाया बनती है। यानी जब आप ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हो तो यही कारण है कि वो सीधी रेखा पे चल रही है, आपकी प्रकाश सीधी रेखा पे चल रही है, यही कारण है कि वो क्या करती है, एक शेडो फॉर्म करती है, ये छाया का निर्माण करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की। तो बेसिकली जो हमने अभी प्रॉपर्टी समझी लाइट की, कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो एक सीधी रेखा पे क्या करता है, ट्रैवल करता है, प्रसार करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी सरल रेखीय प्रसार। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, it is called rectilinear propagation of light। सरल रेखीय प्रसार, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे प्रकाश का सरल रेखीय प्रसार कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता क्या है। बेसिकली क्योंकि जो आपकी लाइट है वो बिल्कुल सीधी लाइन पे ट्रैवल करती है, जैसे कि हमने अभी क्या किया, एक एक्टिविटी के थ्रू समझा कि जो आपका प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इस प्रकाश की कि ये सीधी रेखा में गमन करता है, इसे ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन या सरल रेखीय प्रसार कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन की, यानी दर्पण और प्रतिबिंब की। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश जो है किसी पॉलिश्ड सरफेस में, यानी चिकनी या पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, तो क्या होता है, जैसे आपकी जो गेंद होती है, अगर आप किसी गेंद को किसी दीवार पे फेंके, उसको मारे, तो क्या होता है, वो गेंद क्या होती है, उछल के वापस आती है। उसी तरीके से जब किसी प्रकाश को किसी चिकनी जो है पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट किया जाता है, अपतित किया जाता है, उस पर डाला जाता है, तो क्या होता है, वो बॉल की ही तरह वापस आ जाती है, वापस वो बाउंस कर देती है, पीछे वापस आ जाती है। तो बेसिकली जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बॉल का, इसी तरीके से आपकी लाइट भी करती है जब वो किस पे पड़ती है, आपकी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है। जिस लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, जिस लाइट को हम डालते हैं, जिस रे को, किरण को हम जो है पॉलिश सरफेस पे डाल रहे हैं, उसे हम इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। और जो लाइट रे या प्रकाश की किरण हमें बाउंस करके वापस मिल रही है, ठीक है, बाउंस करके रिफ्लेक्ट होके वापस मिल रही है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। और जो हमारी इंसिडेंट रे होती है उसे हम अपतित किरण भी कहते हैं। यानी जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, किसी चिकनी सरफेस पे हम लाइट को डालते हैं, तो जो लाइट उस पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, उसे हम अपतित किरण कहते हैं। वहीं जब वो उस पे टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, ऐसी किरण को हम, ऐसी रे को हम या लाइट को हम रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसका जो आपकी पॉलिश सरफेस है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका दर्पण यानी मिरर। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसके सामने किसी भी वस्तु को रखें, इस दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखें, तो ये उसका प्रतिबिंब बनाती है। कैसे बनाती है, क्या होता है, जो आप जानते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
मोस्टली जैसे कि हम कोई भी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी या फिर ऐसे कहें हम कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अदीप्त वस्तु है, ठीक है, जो क्या है, अदीप्त वस्तु है, वो है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, वो प्रकाश से रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश से रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होते हैं, तब वो हमें नजर आते हैं। क्योंकि जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट है या फिर ल्यूमिनस, जो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अदीप्त वस्तु है, अदीप्त पिंड है, उस पे जब क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, जैसे कि बल्ब का प्रकाश पड़ गया, ये प्रकाश पड़ा इस ऑब्जेक्ट पे, इस वस्तु पे, इस पे पड़ा, इसलिए यहाँ पे से रिफ्लेक्ट हुआ, जिस कारण हमें ये दिखाई दिया। इसी तरीके से क्या होता है कि जब जो आपका लाइट है, प्रकाश है, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त पिंड से जो है एमिट होता है, उत्सर्जित होता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, अगर हम उस वस्तु के सामने या उस वस्तु से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे अगर हम क्या करते हैं, मिरर यानी जो आपका दर्पण है वो रखते हैं, तो हमें उसकी जो है इमेज या प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रकाश है, ये आपका जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अदीप्त पिंड है, ठीक है, उस पे पड़ रहा है, उससे जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो किस पे पड़ रहा है, आपके मिरर यानी दर्पण पे पड़ रहा है, इस तरीके से। फिर वो दर्पण से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस कारण हमें इस दर्पण पे उसकी इमेज यानी जो आपका प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है। When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called reflection of light. जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इस प्रोसेस को कहते हैं। द इंसिडेंट लाइट रे दैट लैंड्स ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस। आपतित प्रकाश किरण जो सतह पर पड़ती है, सतह से परावर्तित हो जाती है। द रे दैट बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। किरण जो वापस आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, फिर बाउंस जाती है, ठीक है, वापस जाती है सतह से, क्या होती है, बाउंस जाती है, वापस आती है, तो इस प्रोसेस को हम परावर्तन बोलते हैं प्रकाश का, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो रे इस दर्पण पर पड़ रही है उसे हम इंसिडेंट रे या आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण कहते हैं। और जो हमें रिफ्लेक्ट होके, परावर्तन होके जो हमें किरण मिलती है, ठीक है, जो बाउंस बैक हो रही है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है, एक दर्पण लेना है, एक टॉर्च लेना है। अब आप टॉर्च को ऑन करेंगे और आप ये जानते हैं टॉर्च क्या है, आपका दीप्त पिंड है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी वो प्रकाश को एमिट करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से आपका जो टॉर्च है उसे आपको ऑन कर देना है। अब आप देखेंगे उससे क्या होगा, लाइट की बीम निकलेगी। अब आपको क्या करना है, अपनी एक फ्रेंड को बोलना है कि आप मिरर यानी दर्पण को पकड़े रखिए। अब जो प्रकाश इस टॉर्च से निकल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फिंगर से स्लिट बनानी है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपको प्रकाश जो है वो बीम की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। अब आपको उस प्रकाश को उस दर्पण पे डालना है और आप ये देखेंगे कि जब वो प्रकाश दर्पण पे पड़ेगा तो वो क्या होगा, परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके आपको उसकी जो इमेज है, प्रकाश जो है आपको रिफ्लेक्ट होके किसी दीवार पे गिरता हुआ दिखाई देगा, कहीं पे आपको गिरता हुआ वो दिखाई देगा।
अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो आप ये देखेंगे कि आपको प्रकाश जो है आपके फ्रेंड के ऊपर गिरता हुआ मिलेगा। यानी आपको अपने फ्रेंड को उस जगह पे खड़ा करना है जहाँ पे प्रकाश गिर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे पड़ रहा है, मिरर से परावर्तित होके जिस जगह पे पड़ रहा है वहां पे उसे खड़ा करना है। और आप इस तरीके से देखेंगे कि जो आपका मिरर है, दर्पण है, वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है और इस परावर्तित होके वो प्रकाश आपके जो आपका फ्रेंड है उस पे पड़ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम किसी मिरर या दर्पण पे प्रकाश को डालते हैं तो वो उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको बदल देता है। यानी जब भी आप किसी मिरर पे, किसी दर्पण पे प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देगा, उसकी डायरेक्शन को परिवर्तित कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपने इस तरीके से प्रकाश डाला, एक्चुअल में जो प्रकाश था, लाइट थी, वो ऐसे ट्रेवल करनी थी, लेकिन क्या हुआ, बीच में दर्पण आ गया। दर्पण ने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो ये आपका क्या हुआ है, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो आपका ये निकलता है, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी एक दर्पण उस प्रकाश को जो उसके ऊपर पड़ रहा है, उस प्रकाश की दिशा को बदल देता है, ठीक है। यानी जब भी आप किसी मिरर या दर्पण पे प्रकाश डालेंगे तो जो दर्पण है वो क्या करेगा, आपका जो प्रकाश जो आपने डाली है उसकी दिशा को परिवर्तित कर देगा। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। आई होप आपको मिरर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मिरर किस तरीके से जो है परावर्तन करता है, जो है आपकी जो लाइट होती है उसकी दिशा को बदल के परावर्तन करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक थर्माकोल की शीट लेनी है, उस पे एक कंघी जो होती है आपकी, ठीक है, वो आपको कंघी इस तरीके से रख देनी है और एक दर्पण लेना है और दर्पण को तिरछा रख देना। क्या करना है, एक थर्माकोल की शीट लेनी है, एक कंघी लेनी है इस तरीके से, और जो दर्पण है वो इस तरीके से आपको रख देना। अब आपको क्या करना है, अपनी टॉर्च को ऑन करना है और इधर से, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दर्पण की जहाँ पे शाइनी सरफेस है, चमकीली सतह है, उस तरफ आपको इस तरीके से क्या करना है, जो आपका टॉर्च है उसे जला देना है। और जो आपकी कंघी है वो क्या होनी चाहिए, आपके जो दर्पण है, दर्पण की जो शाइनी सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, चमकीली सतह है, उसके सामने होनी चाहिए। और ये आपकी जो आपका टॉर्च है, यानी जो आपकी कंघी है वो आपके टॉर्च और आपके मिरर के बीच में होनी चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका टॉर्च है वो क्या है, आपका दीप्त पिंड है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आप जैसे ही टॉर्च को ऑन करेंगे वो क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा। अब इस प्रकाश को आपने इस तरीके से कंघे से होते हुए इस मिरर पे डालना है। तो जब आप इस कंघे से होते हुए जो आपका प्रकाश है उस मिरर पे या इस दर्पण पे अगर आप डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको इस फॉर्म की या इस जो आपके पास ये कंघी है इसकी इमेज आपको दर्पण पे दिखाई देगी। तो और आप ये देखेंगे कि जो आपका जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इस जो आपका ये मिरर है, इससे आपको इसकी रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगी। यानी इसका जो है इमेज जो है, जो आपका प्रतिबिंब है,
इस कंघी का वो भी आपको दिखाई दे। तो इससे आपको क्या पता चला कि क्या हुआ, आपका जो मिरर है वो आपकी जो कंघी है उसकी इमेज बना रहा है, उसकी क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। अब जैसे आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका कंघी है, कंघी की आपको यहाँ पे शेडो भी दिखाई देगी, यानी उसकी छाया भी दिखाई देगी। और इसके बाद आपको जो ये कंघी की छाया जो है वो आपको जो है दूसरी तरफ भी इस तरीके से दिखाई देगी। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो शेडो फॉर्मेशन हुआ, छाया जो बनी, वो क्यों बनी, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो सीधी लाइन पे चल रही है, सीधी रेखा पे चल रही है, और आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, परावर्तित भी हो रही है दर्पण से, जिस कारण क्या हो रहा है, आपकी जो कॉम्ब है, कंघी है, उसकी प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी शेडो भी बन रही है। तो यानी हमें इससे क्या पता चला, हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो आपका प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, जो आपका मिरर होता है, जो आपका दर्पण होता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो परावर्तन करता है, वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी उस पर लाइट पड़ रही है, उसको परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारा जो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन आया वो आपका, जो हमारा इस एक्टिविटी से कंक्लूजन आया वो आपका ये आया है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और दर्पण इसे क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, या दर्पण से परावर्तित हो जाता है। यानी कि जो आपकी लाइट है वो सीधी रेखा पे चलती है और रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है दर्पण। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लाइट जो है दर्पण से रिफ्लेक्ट होती। तो ये बच्चों आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन का जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट देखे, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी अपारदर्शी वस्तुओं को समझने में हमारी मदद करने वाले वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे आपको अल्फाबेट्स दिए गए, ठीक है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन अल्फाबेट्स को जो है अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य मिले जो कि आपको अपारदर्शी वस्तुओं को समझने में मदद करता है। तो पहला आपका बॉक्स है, उसमें OWS लिखा है, नेक्स्ट AKE लिखा है, नेक्स्ट OPAQ लिखा है, नेक्स्ट बॉक्स में UEO लिखा है, नेक्स्ट BJEC लिखा है, और नेक्स्ट आपका TSM लिखा है, और जो लास्ट बॉक्स है उसमें SHA लिखा है। तो बेसिकली आपको एक सेंटेंस लिखना है जो कि आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट को की जो क्वालिटी है, अपारदर्शी वस्तु जो है उसको समझने में मदद करे। तो सबसे पहले आप इसे ट्राई करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। आई होप आपने ट्राई करा होगा कि कैसा सेंटेंस बनता है। अब हम इसे बना के देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में समझाना है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बारे में समझाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OPAQUE, यहाँ पे क्या बन रहा है, ओपेक, OBJECT, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम S, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका m बच रहा है। m के साथ अगर आप इस ब्लॉक को ऐड करें या इसको जोड़े, make, मेक, आपका मेक आ जाता है। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट जो ब्लॉक है उसे देखें, उस बॉक्स को देखें तो SHAD, और फर्स्ट ब्लॉक को इसके साथ ऐड करें तो OWS, तो ये आपका शेडोज हो गया। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो, यानी अपारदर्शी वस्तु क्या करते हैं, छाया बनाते हैं। क्या आया आपका, इसमें क्या आया आपका, ये बना है ओपेक ऑब्जेक्ट्स OBJECTS makes MAKE make shadow SHADOW, यहाँ पे शेडोज होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो आपका ये होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने जो है आपका लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर है कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया, एक क्वेश्चन करा है। अब आपको क्या करना है, इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको अपने आप करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।